तो बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए अक्टूबर का जो महीना अभी आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है। वृश्चिक लगन का आपका अगर चार्ट है तो इस प्रकार से आपको चार्ट दिखेगा और ये ग्रहों की प्लेसमेंट आपको इस प्रकार से दिखने वाली है अक्टूबर के महीने में। हालांकि गोचर बदलने के कारण कुछ ग्रहों की स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले गोचर को ही देखेंगे। गोचर को देखने के बाद हम इस प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले अक्टूबर के महीने में। सबसे पहले हम गोचर में बात करेंगे सूर्य की। सूर्य की अगर बात की जाए तो 18 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में है, इसके बाद ये तुला में चले जाएंगे। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर से तुला में रहेंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर से तुला में रहेंगे। गुरु मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरी स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे इस गोचर का असर आपके ऊपर क्या रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। आपके लग्नेश मंगल बनते हैं और आपके मंगल छठे घर के भी स्वामी हैं, 6th हाउस के भी। इस वजह से मंगल का यहाँ केतु के साथ कंजक्शन जो हो रहा है ये आपको काफी प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। आपको हेल्थ इश्यूज आ सकता है कोई, या लंबे समय तक आपको हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती रहना पड़ सकता है। आपको कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, या आपको ब्लड का कोई इश्यू आ सकता है। देखा जाए तो ये स्थिति आपके रिलेशनशिप को भी काफ़ी ख़राब करके रखेगी और इस केस में आप अपने हेल्थ को और जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस को बचा नहीं पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मानसिक रूप से परेशानी और शारीरिक रूप से परेशानी दोनों ही प्रकार की दिक्कतें आपको यहाँ रहने वाली हैं। अब ये जो मंगल की स्थिति है, मंगल यहाँ केतु के साथ है। केतु के साथ जब भी मंगल होते हैं काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बनती है। तो आपका किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, कोई पहले से अगर विवाद चल रहा है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इन सब मामलों में थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों को इस समय विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन अपना जो डिसीज़न है आगे बहुत ही सावधानी से लें। इसके अलावा कार्यस्थल की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको कार्यस्थल पे आ जाएगी। तो ये स्थिति है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु का गोचर अगर देखा जाए तो मेष राशि में अभी वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और गुरु सेकंड लॉर्ड और आपके पंचमेश है। ये स्थिति में गुरु का यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी डेली लाइफ, एक आपका वर्क रूटीन, उसको लेके दिक्कत है। साथ ही आपको सही निर्णय लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। आपको स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी रुकावटें आपकी आएँगी। इसके अलावा मानसिक रूप से भी ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने वाली। जैसे कि आपको कोई विश्लेषण करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है और निष्कर्ष निकालना है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ जो गुरु है सेकंड लॉर्ड भी है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपका पैसा कहीं फँस सकता है, आप पैसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हो या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रिटर्न निकल के नहीं आएगा। गुरु का ये जो गोचर है आपके लिए कुछ नए कार्यों में, जैसे कि करियर के लिए कोई डिसीजन लेना हो, कोई आपको वर्क प्लेस चेंज करने के लिए डिसीजन लेना हो, उन मामलों में ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखेंगे ही, साथ में आप ये कोशिश करेंगे कि आपके निर्णय सही रहें। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपकी कुंडली में तृतीयेश और चतुर्थेश है और ये वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए वक्री होना बहुत अच्छी बात है और कुंभ में ही वक्री हो रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा इनका बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस दौरान ये आपके वर्क प्लेस को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि वहाँ भी जा रही है और छठे घर को प्रभावित करने की वजह से ये आपको सही एडजस्ट होने में यहाँ हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर अपने करियर में कोई भी बदलाव करना है, करियर को चेंज करना है, तो आप वो कर सकते हैं। शनि का ये गोचर आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा। आपका घर से जुड़ा हुआ कोई काम बन सकता है, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम बन सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की आपको रुकावटें आ रही थी, घर के कार्यों में कितने भी प्रकार की जो रुकावटें आ रही थी पहले से, वो सब दूर होंगी और आप प्रॉपर रूप से आगे बढ़ पाएँगे। अब यहाँ जो शनि का ये ट्रांजिट है, शनि का ट्रांजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तृतीयेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए अपने डोमेस्टिक कार्यों को लेके और अपने करियर को लेके। इससे आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो शनि का ये गोचर ज़्यादातर मामलों में आपको फेवरेबल ही रहने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र का गोचर देखिए, शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में आप अगर एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं या आप स्टूडियो वगैरह बना के काम करते हैं अपना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र आपको उन मामलों में जहाँ पे धन का लेन-देन है, जहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिव करना है अपने कार्य क्षेत्र में, या आप डांसिंग, सिंगिंग या आप फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपके लिए शुक्र बहुत ही फ़ेवरेबल है। इसके अलावा ये शुक्र की स्थिति
आपको आपके कार्यस्थल पर किसी के साथ अट्रैक्शन होना या किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ लेकर आएगा। ये शुक्र आपको विदेश से भी कुछ मामलों में कनेक्ट कर सकता है, या फिर आप बहुत अच्छे एक क्रिएटर हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिर शुक्र यहाँ पर आपके सप्तमेश भी है। सप्तमेश होने की वजह से देखिए, अगर आपका जॉब या बिजनेस दोनों ही है तो शुक्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है यहाँ पे। फिर शुक्र का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में भी आ रहा है। तो कुछ मामलों में शुक्र यहाँ पर आपको आपके घर और परिवार के साथ दिलाएगा और लग्ज़री सुविधा आपको बढ़ाने में शुक्र मदद करेगा। तो ये आप समय एन्जॉय कर सकते हो। हालाँकि आपके लग्नेश की स्थिति इस मंथ में थोड़ी ज़्यादा खराब है, इस वज़ह से थोड़ा हेल्थ को लेके सतर्क रहना पड़ेगा लेकिन। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध के गोचर को अगर आप लोग देखोगे तो बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश और लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बुध की ये स्थिति धन संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप अपना बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से पैसा खर्च करोगे, कैलकुलेटेड तरीके से आप चलोगे और बुध की ये स्थिति में आपको कहीं से एक्स्ट्रा धन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। बुध की ये स्थिति में या आप कोशिश करेंगे कि आपका डिसीजन बहुत ही सही रहेगा, आपके कैलकुलेशन, आपका विश्लेषण बहुत ही सही रहेगा। तो जितना ज़्यादा ये आप परफेक्ट रखेंगे, जितना ज़्यादा सही रखेंगे, उतने ही अच्छे चांसेस बनेंगे। इसके अलावा आपको ये रिसर्च या अकल्ट से जुड़ा काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको कम मेहनत में ही ज़्यादा फायदा बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर बुध है वो अष्टमेश भी है। अष्टमेश बुध होने की वजह से और सूर्य के साथ रहने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करने के लिए या डीप रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो बुध का गोचर बेहद खास है और बुध जब तक आपके लाभ स्थान में है तब तक आपको बहुत ज़्यादा धन संबंधी मामलों में ये बहुत ही कैलकुलेटेड रखेंगे। फिर दूसरी बात ये भी है कि आपके सूर्य 10th लॉर्ड भी हैं, तो आपको भले ही अपना कोई बिज़नेस हो, चाहे अपना जॉब हो, दोनों में ही काफ़ी अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो बुध का ये गोचर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। उसके बाद बुध जाएँगे 12वें भाव में, तुला राशि में। तो तुला में इनका गोचर 19 अक्टूबर से होगा। ये गोचर बेहद ख़ास रहेगा। इस दौरान थोड़े खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ इंट्यूशंस आना या कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने हों या अपनी डेली लाइफ में कोई परिवर्तन करना हो, अपनी धन संबंधी स्थितियों में कोई आपको बड़ा बदलाव करना हो, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। तो बुध का ये गोचर बेहद खास है और बुध थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी ज़रूर लाएगा आपकी लाइफ में 12वें भाव में जाने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर देखिए, चंद्रमा 9वें घर के स्वामी और चंद्रमा छठे घर में इस मंथ के स्टार्टिंग में रहने वाले हैं। तो शुरुआत में इस मंथ की जैसे ही स्टार्टिंग होगी आपको थोड़ा मानसिक रूप से प्रेशर और बर्डन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा करेगी अपने डेली के कार्यों को और अपने ऑफ़िस के कार्यों को सँभालने में। चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली। चंद्रमा यहाँ से फिर 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें आने वाली मानसिक रूप से। फिर चंद्रमा आ जाएँगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रमा का आना ये दिखाता है कि आप सडनली कोई लंबी दूरी यात्रा का प्लान कर सकते हो। इसके अलावा आपको जीवन साथी से बेहद यहाँ मदद मिलने लगेगी, जीवन साथी का पूरा साथ मिलने लगेगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन साथी से कनेक्ट रह सकते हो। इसके अलावा आपके दूर के लोगों से कुछ कनेक्शंस बनेंगे जो आपको फ़ायदा देंगे। अब यहाँ देखिए, बिज़नेस के मामले में चाहे आप अपना जॉब कर रहे हो, इन दोनों ही मामले में काफ़ी अच्छा ये गोचर आप लोगों के लिए रहेगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आप रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा के जाने से ये स्थिति में देखिए धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। अचानक आपसे कहीं से धन मिल सकता है। कहीं न कहीं से प्रॉपर्टी या धन मिलने के चांसेस यहाँ ज़्यादा बन जाएँगे। इसके अलावा आपको मानसिक रूप से लेकिन यहाँ दिक्कत आ सकती है। उसके बाद चंद्रमा जाएँगे अपने खुद के घर में। खुद के घर में चंद्रमा का जाना ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस दौरान आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करने का मौका मिल सकता है। चंद्रमा का 9th हाउस में रहना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल और लकी स्थिति रहेगी। फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस का चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, आपको अच्छी थिंकिंग देगा, अच्छे इमोशंस देगा और बहुत अच्छा बैलेंस भी देगा इमोशनली। तो ये चंद्रमा का गोचर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य का गोचर भी आप लोगों के लिए बेहद खास है क्योंकि सूर्य इस मंथ के स्टार्टिंग में 18 अक्टूबर तक की स्थितियों में वो कन्या में ही है। कन्या में जब तक सूर्य रहेंगे तो सूर्य आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से सूर्य यहाँ आपको मैक्सिमम फायदा ही देते रहेंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। सूर्य का ये गोचर काफ़ी ज़्यादा खास है लेकिन सूर्य आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो धन संबंधी मामलों में आप कोशिश कीजिएगा कि आपके निर्णय सही हों। इसके अलावा देखा जाए तो ये स्थिति में काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ पर
आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, कुछ अच्छी कैलकुलेशन और कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ जहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा यहाँ पर हिसाब लगाना पड़ सकता है। तो ये धन को लेकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन आपका नेटवर्क में विस्तार होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में जाने के बाद सूर्य नीच की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सूर्य का उतना अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव या पिता की सेहत को लेके कुछ दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा आपने कुछ इलीगल कार्य किया हो, आपने कुछ नियम के विरुद्ध कार्य किया हो, तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। सूर्य का 12वें भाव में जाना किसी भी तरीके से आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। हालाँकि जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा फ़ेवर ज़रूर कर सकता है। लेकिन काम करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप लोगों को आएगी। तो सूर्य का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों की। राहु और केतु भी इस मंथ के एंड में लगभग अपना गोचर बदलेंगे और उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम राहु और केतु के लिए कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब अच्छे दिनों को। सबसे पहले अगर आप लोगों के लिए अच्छे दिनों को देखा जाए तो 3, 4 उसके बाद 7 से 11 तारीख तक, फिर 19, 20 और 21 ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल है। आपका जो भी काम नहीं बन पा रहा, जिस काम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही हो, परेशानी आ रही हो, उस काम को आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे हम कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब एरीज़ में होगा तो 1 और 2 तारीख को ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशानी और निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। 1 और 2 को आपको आपकी हेल्थ को लेके भी काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा और आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपसे कोई गलत डिसीज़न इन 2 दिनों में ना हो जाए। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा 5 और 6 तारीख को, ये दौरान भी मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे। 5 और 6 को अचानक कोई धन का बड़ा लाभ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब लिब्रा में होगा यानी तुला में, तो 15 और 16 को ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिन रहेंगे आपके लिए। 2 दिन विशेष सावधानी रखिएगा, अपनी हेल्थ को लेके भी और अपने कार्य क्षेत्र को लेके भी। साथ ही इन 2 दिनों में कोई बड़ा गलत डिसीज़न आप लोग ले सकते हो। 15 और 16 को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर हमने डिस्कशन किया और ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।